दूरदर्शन के खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज आपकी मुलाकात करवाते हैं पहाड़ की एक ऐसी बेटी से जो योगाचार्य है, जो साइकिलिस्ट है और उसके साथ साथ उनका एक शानदार एक प्रेरणा का काम उन्होंने किया है। इनको डेंगू हो गया था, उसके बाद पैरालिसिस अटैक हो गया था, 6 महीने तक बिस्तर में रही और उसके बाद इन्होंने बिस्तर से उठी और साइकिल से चलाते हुए गिरते पड़ते केदारनाथ की यात्रा की और उसके बाद काठमांडू की यात्रा की और अब बेहतरीन एक योगाचार्य हैं, साइकिलिस्ट हैं और इस समय बहुत ही शानदार योगा सिखाती हैं, ऑनलाइन विदेशियों को सिखाती है, देश को सिखाती हैं। इस तरह एक प्रेरणा है। इनसे मुलाकात करेंगे और सुनेंगे इनकी ये शानदार कहानी। रेखा रतूड़ी। हाँ जी सर। रेखा, कब से आपने योगा शुरू किया और आपकी ये यात्रा कैसे शुरू हुई योगा की? सर मैंने 2017-18 में योगा का कोर्स करा उत्तरांचल आयुर्वेदिक से। फिर मैंने डिग्री करी। उसके बाद मैं पहले होम ट्यूशन देती थी। होम ट्यूशन दे के फिर उसके बाद मैंने खुद का सेंटर खोला। खुद के सेंटर खोलने के बाद मैं पहले जो योगा के कंपटीशन में बच्चे जाते हैं या जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको कोर्स कराती थी। फिर धीरे धीरे मैंने काफ़ी उन लोगों को ठीक किया जो पैरालिसिस थे। मेरे को पैरालाइज हुआ था, उसके बाद न्यूज़पेपर में आया तो उसके बाद कई लोग मेरे से मिले तो उनको ठीक किया। फिर उसके बाद भारत में ही नहीं, बाहर विदेशों में भी मैं योगा की क्लास ले रही हूँ। अच्छा, आप योगा टीचर बनी, आप योगा कर रहे थे, आपके साथ क्या हादसा हो गया था कि आपको बीमार हो गई, आप 6 महीने तक अस्पताल में बिस्तर में रही? ये कहानी क्या है? सर 2019 में डेंगू हुआ था, देहरादून में बहुत ही चला था, तो उसी बीच मेरे को भी डेंगू हुआ था। डेंगू होने के बाद क्या हुआ, डेंगू हुआ जैसे उसके 16 दिन बाद पूरा इम्यून सिस्टम मेरा ख़त्म हो चुका था। उसके बाद मुझे 16 दिन बाद पैरालाइज का अटैक पड़ गया। पहले सुबह लोअर एब्डोमिनल का पड़ा और शाम तक ऊपर तक ब्रेन तक पहुंच गया। तो फिर उस टाइम पे कहीं आईसीयू वगैरह कुछ भी नहीं थे, तो मुझे सिनर्जी में एडमिट करा गया, जिसमें 2 दिन में वेंटिलेटर में पड़ी रही। बट हमारे 2 माइंड होते हैं, कॉन्शियस और सब कॉन्शियस। तो मेरा जो अंदर से मन था वो अपने आप को खुद को मोटिवेट कर रहा था, रेखा शाबाश तुझे ठीक होना है, तुझे कुछ भी नहीं हुआ है, तो ठीक होएगी। ऐसे करके 2 दिन बाद तो मैं वेंटिलेटर से निकल के आईसीयू में आ गई। तो 10 दिन मैं आईसीयू में रही। 10 दिन आईसीयू में रहने के बाद फिर मिनी आईसीयू में रही, फिर इसके बाद जनरल वार्ड में आई, फिर डॉक्टर ने घर भेज दिया। तो मेरी बॉडी का एक भी पार्ट काम नहीं करता था, एटलीस्ट कि मैं एक उंगली तक भी नहीं हिला सकती थी। मतलब मुझे सहारे की ज़रूरत पड़ती थी। कोई खाना खिलाएगा तो लेटे में खिलाएगा, करवट भी लेनी है तो किसी के सहारे से लेनी है, कुछ भी करना है। सिर्फ मेरे को हफ्ते में 7वें दिन अपने टेस्ट करवाने जाना पड़ता था। तो उस दिन घर के 4-5 लोग गोदी में उठाते थे और कार में डालते थे। बस मतलब वो पल मुझे अभी भी याद आता तो बहुत बुरा लगता है। फिर उसके बाद ही शाम को घर लाना और फिर पूरा अब एटलीस्ट काफ़ी टाइम तक मैं बेड पे ही लेटी रही। देखिए, आप उस समय बिल्कुल बेहोशी की हालत में थी, पूरे 5-6 महीने रहे। तो योगा ने आपको, क्योंकि आप योगाचार्य हैं, तो योगा ने आपको कैसे मदद करी इसमें? क्या आपके मन में क्या होता था जब आप बिल्कुल बेहोशी की हालत में थी? सर जब हम योगा सीखते हैं तो हमें सबसे पहले टीचर ये सिखाते हैं कि आपको अपनी ब्रीथिंग है ना, इनहेल और एक्सहेल कैसे। तो अब कोई भी परेशानी होगी तो आपको अपनी इंद्रियों में कंट्रोल रखना है, संयम रखना है और खुद पे नियंत्रण रखना है। तो मैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज करती थी, दिमाग तो काम कर रहा था और अंदर ही अंदर ओम चैंटिंग, महामृत्युंजय जप, जो मैं काफ़ी देर तक अंदर ही अंदर वो करती थी, 1-1, 2-2 घंटे में। फिर धीरे धीरे मेरे हाथों ने काम करना स्टार्ट करा। उसके बाद मैंने प्राणायाम स्टार्ट करे। तो मैं 1.5 घंटा एक प्राणायाम करती थी, जैसे नाड़ी शोधन प्राणायाम हो गए। फिर जब मेरी आवाज़ आने लगी तो मैंने ओम चैंटिंग ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू करा। फिर एक उज्जाई प्राणायाम हो गई, तो हकलाता था, फिर तो उज्जाई प्राणायाम करे काफ़ी देर। तो धीरे धीरे बॉडी ने रिकवर करना शुरू करा। और उसके बाद मैंने जब डॉक्टर के पास गई तो फिर मैंने सोचा मैं सीढ़ियाँ चढ़ूँ। तो जैसे पहले व्हील चेयर में आई, फिर व्हील चेयर से वॉकर में आई, वॉकर से एक डंडे पे आई, फिर सीढ़ियाँ चढ़ना स्टार्ट करा, फिर साइकिलिंग करना स्टार्ट करा। तो मतलब ये आपके दिमाग में ये कैसे आया कि साइकिलिंग करनी है? क्या किसी से आपने प्रेरणा ली, कोई ऐसे किसी के बारे में आपने पढ़ा या सुना? सर ऐसा तो पहले तो नहीं था, सिर्फ ऐसा था कि घर से साइकिल में ही जाती थी ताकि मेरी बॉडी का वर्कआउट हो और मैं
थोड़ा एक्टिव हूँ। फिर एक लड़की कोई नीति माणा से आगे साइकिल में गई तो मैंने उसका एक वीडियो देखा था। फिर मेरे माइंड में आया कि जब ये जा सकती है तो एक बार मैं क्यों ना खुद ट्राई करूँ। तो घर वाले तो बिल्कुल ही मना कर रहे थे कि नहीं, क्योंकि हर कोई बोलता था अब किसी काम की नहीं है, चल भी नहीं सकती, कुछ भी नहीं कर सकती, क्या करेगी लाइफ में, अब तुम्हारी लड़की ऐसी रहेगी। तो मतलब वो चीज़ मुझे बहुत पिंच करती थी। तो मेरे को था कि मेरे को करके दिखाना है कुछ। तो फिर मैंने सोचा और मेरी मम्मी लोगों ने सब ने मना किया। तो उस टाइम पे मेरे मामा का लड़का मेरे पास आता है, अरविंद मुटैफी, योगा सीखता है वो भी। तो मैंने उसको बोला तू चलेगा मेरे साथ करके, तो वो मेरे साथ गया। तो उसने, मैंने डरा तो वो भी मेरे को ले जाते हुए, क्योंकि उसको पता था बीमार है, ले जाऊंगा कोई परेशानी होगी रास्ते पे, तो फिर भी वो गया। तो हम लोगों ने यहाँ से 12 बजे हम लोग निकले और हमने 2.5 दिन में केदारनाथ, मतलब 3 दिन में हम ऊपर चढ़ गए थे केदारनाथ के। मतलब मैंने खुद से भी विश्वास नहीं किया था कि मैं इतनी बड़ी वो कर सकती हूँ केदारनाथ। मतलब लोग पैदल नहीं चल पा रहे थे और हम साइकिल लेके गए। फिर आते दिन तो हमें 2.5 दिन ही लगे। मतलब जहाँ परेशानी हुई तो वो तोता घाटी थी जिसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा। उसके बाद नीचे केदारनाथ की जो चढ़ाई है उसमें काफ़ी परेशानी हुई। बाकी हम लोग, ये आपको इसकी तैयारी में कितने दिन लगे? क्योंकि आप बिस्तर से उठी, उसके बाद आपने सीधे साइकिल चलानी शुरू नहीं की होगी, साइकिल चलाई होगी, गिरी होगी, पड़ी होगी, क्योंकि पैरालिसिस से उठी थी। तो वो कैसे आप मोटिवेट हुई, कैसे तैयारी करी आपने? सर मैं पहले क्या करती थी, कम कम साइकिल चलाती थी। जैसे मेरा सेंटर मेरे घर से 7 किलोमीटर पे है, तो मैं सेंटर पे जाती थी। और मतलब मेरा ऐसा हालत था, जब मैं साइकिल चलाती थी तो मैं रोड पे जैसे ट्रैफिक लग गया, कुछ लग गया, तो मेरा राइट वाला पैर काम नहीं करता है, मतलब कम करता है, तो मेरा बैलेंस नहीं बनता था और मैं बीच रोड में भी गिरती थी। और आपका जैसे चढ़ाई है, चढ़ाई में भी गिर जाती थी। तो काफ़ी सेंटर से आते आते रात हो जाती है, मुझे 8-9 बज जाते हैं। तो कई लोग सोचते थे कि कोई झांझी गिरा हुआ, कोई मुझे उठाता भी नहीं था उस टाइम पे। दिन में तो पता चलता था लड़की गिरी है, पर शाम को अगर अंधेरे में गिरी हो तो कोई उठाता नहीं था, लोगों को लगता था कोई झांझी है। तो खुद से उठती थी, धीरे धीरे स्टार्ट किया। फिर जैसे ऋषिकेश गई एक दिन, तो ऋषिकेश के बाद एक बार मसूरी गई, फिर पौंटा साहिब गई, फिर ऐसे किमाड़ी जाती थी। तो ऐसे ऐसे करके मेरा स्टेमिना बढ़ता गया और पैरों में भी ताकत आती गई। फिर धीरे धीरे जैसे स्टार्ट हुआ तो फिर दिमाग में आया क्यों ना मैं दूर दूर जाऊँ। तो फिर मैं केदारनाथ गई। केदारनाथ के बाद दिमाग में आया जब मैं केदारनाथ आ सकती हूँ, तो अचानक दिमाग में आया कि क्यों ना काठमांडू जाके देखूँ। आप काठमांडू बड़ी दूर है नेपाल, कितने दिन का टूर था और इसमें क्या खास आपको दिक्कतें आई रास्ते में? सर हम 3 लोग काठमांडू गए थे। एक वहीं का लड़का था, हमारे इधर रहता है, और मेरे मामा का लड़का और मैं। तो हम लोगों ने 2 दिन में तो नेपाल का बॉर्डर पार कर लिया था। एक दिन में हमने 160 किलोमीटर साइकिल चलाई थी, क्योंकि वापस बहुत लंबा सफ़र था, तो वापस आके सेंटर भी चलाना है करके दिमाग में, तो जल्दी कवर करना है। तो और उसके बाद 7 दिन हमें काठमांडू पहुंचने पे लगे वहाँ से। तो वहाँ पर हाँ जी, हम वहाँ देख रहे थे कि काठमांडू में आप सिर का मुंडन कर रहे हैं। वो आप नॉर्मल मुंडन कर रहे थे या उसके पीछे कोई आपकी प्रेरणा थी या किसी का कुछ मांगा आपने, था क्या था वो? सर वो ऐसा था कि मेरे पास बहुत से पेशेंट आते हैं, जैसे कोई पैरालाइज वाला हो गया, कोई कैंसर वाला हो गया, तो वो कैंसर वालों के लिए थे। वो कैंसर वालों के लिए इसके लिए था कि लड़के सर मूंडते हैं तो कोई उनको इस नज़र से नहीं देखता, बट एक लड़की अगर सर मूंड जाए या उसके सर के बाल निकल जाए तो कई लोग उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हो गया, कैसे हो गया। तो मेरी एक स्टूडेंट थी, तो मैंने उससे जब बात करी तो मैंने कहा यार घबराना नहीं है, मतलब मैं उसे मोटिवेट कर रही थी। तो उसने सिर्फ यही कहा कि मैम जब खुद पे बीतती है तो तब पता चलता है। तो मैंने 2 महीने लगे मुझे वो चीज़ को माइंड में सेट करने पे कि मतलब कैसे करके होता है। तो मैंने 2 महीने बाद सोचा और मैंने एक बार सर मुंडवा दिया, वो भी ब्लेड से, कि मतलब बालों का दान करा एक तरफ से, और एक मोटिवेशनल वीडियो। तो मैंने खुद को रियलाइज़ करा कि वो बहुत ही, उन लोगों को बहुत चीज़ फेस करनी पड़ती है। जैसे मैंने अपना सर मुंडवाया तो वैसे ही लोगों ने मुझे देखा, तो मेरे घर पे लोग मिलने आए स्पेशली मुझे, जो कभी भी नहीं आते थे, कि तुम्हारी लड़की को क्या कोई बीमारी लग गई, कैंसर हो गया, कुछ हो गया। तो मतलब और कहीं भी निकलती थी तो मेरा यही मोटिव था कि मैंने टकला ही निकलना है, मैंने ना भीख पहनना ना कुछ, मैंने लोगों को दिखाना और मैंने फेस करनी है ये चीज़ें। अच्छा, जो आप कैंसर पेशेंट जिनको आप ट्रेनिंग देते थे, योगा सिखाते थे, उनकी जो मानसिक स्थिति थी उससे उभारने के लिए आपने खुद भी मुंडवा लिया अपने सिर, ये था? हाँ जी, मेरा यही था कि मतलब कोई कर रहा है तो उस चीज़ को खुद भी रियलाइज़ करूँगी, तभी जाके मैं किसी को ठीक कर सकती हूँ। और आपने पशुपतिनाथ में बालों का दान किया,
उन लोगों के लिए जो आपके कैंसर पेशेंट आपके यहाँ योगा करते हैं, योगा सीखते हैं, उनको मोटिवेशन के लिए यही है? जी, खास करके लड़कियों के लिए कि अगर कैंसर होता है तो कैंसर कोई ऐसी बीमारी नहीं, हम क्या करते हैं उस चीज़ से खुद को छुपा लेते हैं घर के अंदर। हम लोग के पास खुल के नहीं जा पाते, हम सोचते कि हम भद्दे लग रहे हैं, बदसूरत लग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बिना बालों के भी आप अंदर से अगर स्वस्थ हो तो आप बिना बालों के भी आपकी बहुत ज़्यादा सुंदरता है, ऐसा नहीं है। तो इसके बाद आप किस तरह के पेशेंट आपने सुना कि पैरालिसिस वाले, कैंसर वाले, कई आपने योगा से उनको ठीक किया, उनको चलाया, आप कोई उदाहरण देंगे कि किस तरह के पेशेंट आपने ठीक किए? हाँ, मेरे पास अभी रिसेंटली एक लड़की है प्रीति करके, टिहरी गढ़वाल से। तो जब मैं केदारनाथ की यात्रा पे गई थी तो मेरा न्यूज़ पे निकला था, केदारनाथ न्यूज़, कई न्यूज़ों में। तो वहाँ से किसी न्यूज़ वालों ने मेरा नंबर उनको दिया, बोला कि तुम खुद ठीक हुई तो तुम इस लड़की को ठीक कर सकते हो। तो वो लड़की को ब्रेन ट्यूमर हुआ था, तो उसका ब्रेन ट्यूमर जब दूसरी बार उसका इलाज हुआ पंकज अरोड़ा से तो उसको पैरालाइज पड़ गया था। तो वो 5 साल से बेड पे थी, तो वो चल कुछ नहीं कर पाती। तो फिर मैंने ऑनलाइन के थ्रू, उसकी मम्मी कराती थी शुरू में उसको, तो अब उस लड़की को मेरे पास 1 साल हो गया है और वो लड़की अब डंडे के सहारे से चलना स्टार्ट हो चुकी है, जो बेड पे लेटी थी 5 साल से। मतलब जो 5 साल तक बेड में लेटी हुई थी, आपने उसको योगा की ट्रेनिंग दी ऑनलाइन, अब वो चलने लग गई है जी। अपना काम भी कर रही है, थोड़ा बहुत अपना पूरा काम करती है। उसकी मम्मी खुद बहुत खुश होती है कि अब अपने कपड़े धोती है, मेरे साथ आटा गूंथती है और सीढ़ियाँ चढ़ती है, वो चलती है, झाड़ू झूड़ू सारे काम करती है। बट ये कि अभी थोड़ा सहारे से चल रही है। और कोई उदाहरण? कोई और एक आईटीपीपी में सर है, उनके भाई को ब्रेन हेमरेज हुआ था अचानक से। तो उसके बाद वो मतलब वो खिसक भी नहीं पाते थे, उनका वीडियो भी है मेरे पास। तो उनको भी मैंने क्लासेस ली ऑनलाइन और वो अपना अच्छा खासा साइकिलिंग चलाते हैं, सब चीज़ करते हैं। बिल्कुल पहले दिन उनकी आवाज़ भी क्लियर नहीं थी, वो साफ बोलते हैं, उनको देख के भी ऐसा नहीं लगता कि उनको कभी ब्रेन हेमरेज से पैरालाइज हुआ था। क्या आप ये मानती क्या, आपने तो प्रैक्टिकल किया है कि किसी भी बीमारी का हल योगा में है? सर, हर बीमारी का हल योगा में है। अगर आपको खुद के अंदर आत्मविश्वास है, खुद पॉजिटिव सोचना है कि हम कर सकते हैं, हमें कुछ नहीं हुआ है, हमें सिर्फ ठीक होना है, सबसे पहले अपने माइंड को आप लोग को सेट करना होगा बस। ये बताइए, आपने इस समय आप जो है कैसा आपका रोजगार, स्वरोजगार जो है ये कैसे चल रहा है? योगा से क्या क्या करती हैं आप? सर, योगा से तो अगर कोई योगा में आना चाहे तो सबसे अच्छा रोजगार है कि मैं सुबह 5 बजे घर से निकलती हूँ, 5 बजे से 8 बजे तक मैं सेंटर में क्लास लेती हूँ। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है मेरे पास। तो मेरे पास कई प्रकार के लोग आते हैं, जैसे कि किसी को कोई लोअर बैक पेन है, किसी का पैर काम नहीं कर सकता, किसी के घुटने काम नहीं कर सकते। एटलीस्ट ऐसे लोग भी हैं मेरे पास जिन्होंने, डॉक्टर ने कहा दिया था बेड से नहीं उतरना है, तुम्हारे घुटने रिप्लेसमेंट होंगे। तो आज वो लोग भी, घुटने उनके बिल्कुल सही हैं, कोई रिप्लेसमेंट नहीं हुए। जिनकी स्लिप डिस्क हुई थी, काफ़ी ऐसे आते हैं, तो काफ़ी ठीक है। आपका पता चला कि आपके ऑनलाइन विदेशी भी आपके शिष्य हैं जो काफ़ी आपसे सीखते हैं, किन किन देशों के वो लोग हैं? सर, मेरे पास डेनमार्क के हैं और यूएसए के हैं और साइड के हैं, नेदरलैंड के हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि आप स्वरोजगार, बहुत बेहतरीन स्वरोजगार आप कर रहे हैं जी। ये है? हाँ जी। ये बताइए कि आपने जो है, जो पूरा आपने हुआ 1 साल में आप बेड पे रही, 6 दिन तक बेड में रही, 6 महीने तक बेड में रही, उसके बाद गिरी पड़ी, केदारनाथ, काठमांडू की यात्रा करी, इसके पीछे जो मोटिवेशन था क्या था? वो 2-3 क्या मोटिवेशन था जिसने आपको इतना मजबूत रखा, आपके हौसले इतने बुलंद रहे? क्या क्या चीज़ें थी वो? सर, मुझे लोगों के लिए एक मोटिवेशन इसके लिए भी देना था कि देखिए, हर परिस्थिति में हर किसी के साथ ऐसा हो सकता है, ठीक है। बीमारी कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है, किसी भी उम्र में हो सकता है, किसी के भी साथ होता है। पर हम लोग को क्या, हार नहीं माननी। अगर आप अंदर से कमज़ोर पड़ गए तो आप कभी ठीक नहीं हो सकते। और कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है कि जो ठीक नहीं हो सकती। कैंसर का इंसान ठीक हो सकता है, पैरालाइज का होता है, ब्रेन हेमरेज आपका हो गया वो ठीक हो सकता है, कुछ भी सही कर सकते हो आप। पर आपको खुद से आत्मविश्वास करना है। तो मुझे लोगों को दिखाना था कि जब मेरे को पैरालाइज हुआ था तो हर कोई आता था, रिलेटिव भी कहता था अब तुम्हारी लड़की किसी काम की नहीं है, ना अब इसकी शादी हो सकती है, इस उम्र में इसको हो गया, और ना अब ये चल सकती है, नहीं किसी काम की, नहीं कहीं, मतलब अब कैसे करके लाइफ काटेगी। तो मुझे वही चीज़ पिंच करती थी। जो शुभचिंतक थे, हाँ, वो भी नेगेटिव बातें करते थे। हाँ, तो उस समय आपका परिवार आपके साथ था? बहुत ज़्यादा। मेरे मम्मी पापा तो 1 मिनट के लिए भी मुझे नहीं छोड़ते थे, और मेरे मम्मी पापा को
हमेशा ये रहता था कोई नहीं तो ठीक हो जाएगी, मतलब पॉजिटिव था। और मुझे भी था, मुझे कभी ऐसा नहीं जैसे बच्चों को हो जाता है कि यार मेरे को इतनी छोटी उम्र में ऐसा हो गया तो अब क्या होगा, साथ वाले दोस्त क्या सोच रहे होंगे, बहुत चीज़ें माइंड में घुसती है। पर मेरा ऐसा कुछ नहीं था, मुझे अंदर से था कोई बात नहीं, हो गया, होना था इस चीज़ ने, पर मुझे अपने आप को ठीक करना है। मतलब मुझे माइंड सेट था कि मैं धीरे धीरे अपने आप को खुद ठीक करूँगी और मुझे करना है। रेखा, इस समय बड़ी प्रॉब्लम है डिप्रेशन की। इस समय रोजगार नहीं है, वो नहीं है, तो लोग डिप्रेशन की समस्या बहुत बड़ी है। इससे उभरने के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे लोगों को? सर मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं डिप्रेशन के, ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। किसी के पास जॉब है, पैसा है, सब चीज़ है, पर उसका माइंड सेट नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि घर गृहस्थी से लोग वो है, उसके बाद उनके डिवोर्स हो गए हैं। बहुत से ऐसे आते हैं जो 2-2 महीने 3-3 महीने अपने घर में रह खुद को दबा दिए। ऐसे ऐसे लोग मेरे पास आते हैं, पर जैसे उनको आप समझाओगे, उनसे बातें करोगे, मेरे को सबसे उसका मेन रोल है घर वालों का। अगर घर वाले उसको समझे, उससे बात करें, उसको बोले कि तू बाहर निकल, हम तेरे साथ हैं। जब घर वाले उसे मोटिवेट करेंगे, कुछ नहीं होता, सब सही हो जाएगा, हम तेरे साथ हैं। और सबसे मेन है प्राणायाम। प्राणायाम से मैंने काफ़ी लोगों को जो मेरे पास ऐसे आए जिनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था, तो वो भी बाहर निकले। जो डिप्रेशन का शिकार होता है, जैसे पता चल जाता है आदमी को कि मैं थोड़ा डिप्रेशन में हूँ, उसको क्या करना चाहिए अपनी तरफ से? ये तो ये है कि फैमिली का मोटिवेशन है, उसको अपनी तरफ से। सर देखिए आजकल छोटे छोटे मतलब लोग क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों में भी डिप्रेशन हो जा रहे हैं, है ना। मतलब उन्होंने, सबसे मेन रोल है घर वालों का। उन्होंने क्या कर दिया, अपने बच्चों को इतना स्ट्रांग बनाया ही नहीं है। सबसे मेन है बच्चे को स्ट्रांग बनाना है, उसे छोड़ दो, खुला छोड़ दो उसे, है ना। बिल्कुल ऐसा पैम्पर वाला बच्चा होता है, ऐसे पहले तो शुरू से ऐसे करके रखते हैं, और बाद में जब उनका बच्चा फेस करने की बारी आती है उसको किसी भी चीज़ की, तो उस चीज़ को फेस ही नहीं कर पा रहा है। तो उसको क्या है, पहले खुद से स्ट्रांग बनना है, वो स्ट्रांग ही नहीं बन पा रहा है। तो उसको मेंटलिटी स्ट्रांग होना है, खुद के लिए सोचना है। अगर अब तुम किसी चीज़ के लिए बारे में तो पॉजिटिव सोचो ना, कुछ भी चीज़। देखो अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आपके साथ नेगेटिव ही होगा ना, तो उसको छोड़ दो। जो चीज़ हो गया उसे छोड़ो, पर आगे की सोचो कि मुझे उसे पॉजिटिव सोचना है, कुछ नहीं हुआ, ये चीज़ें होती रहती है, मुझे आगे के लिए अच्छा करना है अपना। जो चीज़ हुई इसको लेके नहीं बैठना अपने साथ। रेखा, आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का बहुत ही परफेक्ट उदाहरण हो, और मुझे लगता है कि आजकल के युवाओं को आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस तरह एक बेटी जिसने बिस्तर पकड़ लिया था 6 महीने तक, उसके बाद उठी, गिरी, पड़ी, और उसके बाद साइकिलिंग करी, और आज बहुत बेहतरीन योगाचार्य है जिनसे न देश के बल्कि विदेश के लोग भी योगा सीख रहे हैं। और इन्होंने कई तरह के कैंसर पेशेंट जिनको डिप्रेशन हो चुका था, कैंसर हो चुका था, बिस्तर पकड़ चुके थे, वो ठीक किए हैं। मुझे लगता है कि आपसे लोग प्रेरणा लेंगे, युवा प्रेरणा लेंगे और अपने जीवन को सुखी बनाएंगे। आज इतना ही, अगली बार फिर किसी ऐसी ही हस्ती से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो प्रेरणा की स्रोत होंगी, आपको प्रेरणा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।